हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। मैथ्स लोकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं चंदन शर्मा और हम हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का 6 नंबर क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। तो आइए फटाफट सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन पे अटैक करिए। क्वेश्चन पर अटैक करिए मतलब क्वेश्चन को सोल्व करिए। पहले समझना जरूरी होता है। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो, यानी एक त्रिभुज का अंदर का कोण हो, तो सिद्ध करें कि sin b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। हाउ, कैसे, यही तो चेक करना हमें। यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो सिद्ध करें sin b प्लस सी बाई टू बराबर कोस ए बाई टू। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज डिराइव करेंगे। तो आइए त्रिभुज को डिराइव करते हैं, उसमें अंतःकोण दिखाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, इसका अंतःकोण हो जाएगी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमें ये मतलब नहीं रखना है कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, क्योंकि बोला ही नहीं, कोई भी त्रिभुज लेकर हम दर्शा सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होती है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होती है, 180 डिग्री होती है। तो हमें सोल्व क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, sin ए बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस ए बाई टू। हमें अंतःकोणों से मतलब रखना है, क्योंकि अंतःकोणों से ही हमें प्राप्त होगी ये दोनों मान। अगर हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो कौन से कोणों का, अंतःकोणों का योग है। तो अंतःकोणों की बात करते हैं। तो देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से किसका मान निकालना है, हम ए का मान भी निकाल सकते हैं और बी प्लस सी का भी मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी प्लस सी का मान ही निकालते हैं, और इससे बी प्लस सी का मान निकालेंगे ए बाई टू अपने आप आ जाएगी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। तो एंगल ही है तो हम एंगल दर्शा भी रहे हैं, बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा दोनों तरफ क्या है, 2, दोनों तरफ 2 है, बी प्लस सी बाई टू एंड कोस ए बाई टू, तो ए बाई टू दोनों तरफ 2 है। तो 2 कैसे आई, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देना है। हमें दोनों तरफ क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। अगर डिवाइड करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 2 से, तो यह हो जाएगा 180 डिग्री बाई टू माइनस ए बाई टू। 180 डिग्री बाई टू माइनस ए बाई टू, 2 से कट जाएगी 180 डिग्री, आ जाएगी 90 डिग्री। तो हो जाएगी 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। हमें दिखाना अब क्या है, हमें दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर होना चाहिए कोस ए बाई टू। तो हम यहाँ LHS से सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे, LHS से। तो आइए LHS से सोल्व करते हैं। LHS क्या दिया है, साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू। चूंकि बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू होती है 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। क्या होती है, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। क्योंकि हम इस त्रिभुज के माध्यम से दोनों मान बराबर कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या होती है, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, दोनों बराबर होती है। तो यहाँ दिया है बी प्लस सी बाई टू, तो हम जानते हैं कि बी प्लस सी बाई टू बराबर क्या होता है, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। तो इतना बराबर हम इतना मान इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। चूंकि आप ये भी जानते हैं कि साइन
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कोस थीटा। तो यहां पर भी हो जाएगी कोस ए बाय 2 साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होती है कोस थीटा। तो हो गई कोस ए बाय 2। और यही हमें साबित करना था कि साइन बी प्लस सी बाय 2 आना चाहिए कोस ए बाय 2। तो समझ गए कैसे साबित होता है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया है ऐसा मैं मानता हूं और आप भी जानते हैं। तो अब 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए डियर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करें। हमें बोला है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि जो मान होगा, जो 67 डिग्री है, इसमें 75 डिग्री है, इसका मान 0 और 45 के बीच ही होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है, ये संभव है। वो ऐसे देखिए, वो ऐसे संभव है कि यहाँ देखना है साइन 67 डिग्री है, साइन क्या है 67 डिग्री, तो साइन 67 डिग्री साइन 90 डिग्री से कितना कम है, और कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री 90 डिग्री से कितना कम है। अगर वो दर्शाते हैं कि कम कितना है, तो जितना कम रहेगा वही मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए सोल्व करते हैं। 0 डिग्री और क्या बोला है 45 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में मान कितना आएगा। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का मान आपको पता रखना है कि कैसे लाना है। तो आइए ऐसे लाना है। देखिए आप तो जानते ही त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमितीय फॉर्मूले क्या होता है, त्रिकोणमितीय चतुर्थांश क्या होता है, और आप मान इससे निकाल चुके हैं फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो वो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही लिखा करते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। हमें मान निकालना है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का। तो हमें यहाँ पर भी देखना होगा कि साइन 67 डिग्री है जो 90 डिग्री से कितना कम है, और कोस 75 डिग्री है जो 90 डिग्री से कितना कम है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि साइन जो है, साइन 67 डिग्री जो है 90 डिग्री से कितना कम हो सकता है। तो 90 डिग्री में घटा के देख लेते हैं कितना कम है। 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इक्वल टू 10 में से 7 घटाते हैं तो 3, 8 में से घटाते हैं तो 2, 23 डिग्री। अब बताइए 23 डिग्री जो है ये 45 डिग्री से कम है कि नहीं, और 0 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं। तो है, बिल्कुल है। तो यहाँ हो जाएगी 23 डिग्री लेस देन 45 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो फर्स्ट तो आ गई मान। तो 90 डिग्री में 23 डिग्री घटाएंगे तो साइन 67 डिग्री आ जाएगी। तो साइन 67 डिग्री आ जाएगी, साइन 67 डिग्री आ जाएगी। तो यहां हो जाएगी साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। तो 23 डिग्री घटाने पर कितना आ जाएगी, साइन 67 डिग्री एंड कोस 75 डिग्री। 75 डिग्री कैसे आएगी, तो 90 डिग्री में क्या घटाएं कि 75 डिग्री आएगी। तो 90 में घटा के देख लेते हैं, 90 डिग्री में घटा के ही देख लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इज इक्वल टू 15 डिग्री। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 15 डिग्री आ गई। 15 डिग्री भी 45 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो 15 डिग्री लेस देन 45 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। समझ में आई सर, समझ गए होंगे कि। तो देखिए यहाँ क्या लिखना है, कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 67 डिग्री जो है 90 से 23 कम है, कोस 75 डिग्री जो है 90 डिग्री से 15 डिग्री कम है। साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री।
तो जानते हैं आपकी साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है और कोस 90 माइनस थीटा क्या होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा होती है कोस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होती है कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा होती है, कोस 90 माइनस थीटा होती है साइन थीटा। आप लोग को बिल्कुल पता है, आप लोग तो समझदार हैं, आपको पता ही होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगी कोस थीटा, यानी कि इसका माना जाएगी कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा का माना जाएगी साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो आप समझ गए कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री का जो मान है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कैसे आता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल दिए हैं कि कोस 23 डिग्री और साइन 15 डिग्री जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का मान है। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना तक रखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए मजे से, शानदार तरीके से। आप वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल। टेक केयर, धन्यवाद, गुड बाय।